हरे कृष्ण दोस्तों, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला है क्योंकि आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ दोपहर से। और फ्रेंड्स, दोपहर के बजे हुए हैं करीब करीब 2 या ढाई बजा हुआ है और मुझे सुबह इतनी तेज़ से बुखार आया कि मैं बिस्तर में लेटी रही। सुबह उठ के मैंने थोड़े बहुत जो सुबह के काम होते वो सारे कर दिए। उसके बाद में फिर मैं लेट गई थी। मुझे ऐसा सर दर्द हो रहा था, ऐसा बुखार मुझे आया था कि मेरे से कुछ भी काम हो ही नहीं पा रहे थे। अभी भी मेरी तबीयत मुझे डाउन ही लग रही है। मैंने सुबह सोच लिया था कि मेरे घर के सामने जो ये फैमिली फंक्शन होना, वहाँ पे शाम को पार्टी, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी। बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाऊँगी। आज सारा दिन हो सकता है मैं उठ ही ना पाऊँ, लेट ही रहूँ। बट मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया है। और जैसे कि मैंने सोचा था कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे बहुत अच्छे से अपने काम करने हैं। क्योंकि मुझे दिसंबर के बाद में जब जनवरी आएगा तो मुझे अपने आप को एक न्यू वर्जन देना है कि मैं अपने सारे काम टाइम से कर पाऊँ। अभी हार्ड वर्क कर रही हूँ, इस वजह से हो सकता है कि बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्योंकि सुबह 4:30 बजे की उठी मैं रात के 12 बजे तक सिर्फ काम ही काम करती रहती हूँ। बहुत दौड़ भाग हो जाती है। इस वजह से आज मेरी तबीयत मुझे ख़राब लग रही, बुखार आ गया था। बट कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा लेटे रहने से कुछ भी नहीं होगा। मैं सबसे पहले उठी और मैंने पानी गर्म किया। पानी गर्म करके यहाँ पे मैंने 2 गिलास तक पानी करीब करीब पिया। उसके बाद में फिर मैं हो गई रेडी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब कभी भी आपको डाउन फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे से कोई काम नहीं हो पाएगा, मुझे बुखार हो गया, बट बुखार जाने के बाद में भी आपको आलस जैसा रहता है। तो जब कभी भी ऐसा फील हो तो आप लोग एक चीज़ ट्राई किया करिए कि बस उठिए हिम्मत करके। 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम लगता है, बट इसमें आपको उठना है। उसके बाद में आपको 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लेना है। उसके बाद में आपको अपना फेस अच्छे से कई बार पानी से छींटे मार मार के अपने फेस को धुलना है। काफ़ी से असर पड़ता है। तो मैंने भी यही सब किया। उसके बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले कपड़ों में आयरन कर रही हूँ क्योंकि इसी सूट को मैंने सोचा है कि पहन के शाम की पार्टी में अटेंड करूँगी। अब इस तरीके से बीमार बन के मुँह बना के लेटे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है और इसकी वजह से काम ही मेरा सफ़र होगा। कोचिंग भी मुझे आज की मिस करनी पड़ेगी। अब आज मैं अगर कोचिंग में छुट्टी कर रही हूँ तो फिर कल संडे को पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा नहीं, कोचिंग में नहीं मिस करूँगी। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मेरे कपड़े वगैरह नहीं रेडी हुए तो हो सकता है मेरे पास में शाम को एक बहाना बन जाए कि नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं रेडी है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। बट मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर ली। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, अपने कामों से थक जाते हैं। उसके बाद में हमें ज़रूरत होती है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाए। तो इस तरीके से किसी से मिलना जुलना, किसी के घर चले जाना या कोई पार्टी वगैरह अटेंड करना, इससे हमारा जो मूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, कुछ भी हो मुझे शाम की पार्टी में जाना ही होगा। वो लोग बेचारी दौड़ दौड़ के मेरे घर आती है जब कोई फंक्शन होता है, तो मुझे भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बस ये सोच के मैंने अपने कपड़ों में आयरन किया, जैसे कि कपड़े में आयरन किया। और जब से मैं उठी हूँ, जैसे मैंने सोचा कि नहीं, बुखार आ रहा है तो आ रहा है, बट मुझे काम करना है। उसके बाद से मैंने कई गिलास पानी पी लिया था और इसके बाद में मेरी बॉडी थोड़ा सा मुझे ठीक ठीक सा फील हो रही थी। दिन मैंने यहाँ पे बनाई अपने लिए चाय और ये चाय लेकर के मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी इस तरीके से यहाँ पे लेटी हुई हैं। अब मैं मम्मी को चाय दूँगी। और फ्रेंड्स, बनाऊँ मैं चाहे ऊपर बनाऊँ या किसी में बनाऊँ, कुछ भी करूँ, बट मैं चाय वगैरह जो होती है, खाना है, तो वो मैं मम्मी के साथ ही बैठ के खाती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम के चक्कर में मैं कभी कभी मम्मी से दूर बैठ जाती हूँ, बट खाना खाने के टाइम, चाय पीने के टाइम में मैं एकदम मम्मी के पास ही बैठूँ। तो यही रहता है। चाय बना के मैं मम्मी के पास में ले गई। उसके बाद में हो गई मैं रेडी। और आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो ही रही थी तभी तक मेरे बच्चे भी आ गए। तो ये फर्स्ट बैच के बच्चे आ चुके हैं। और सीन तो आज ये था कि फर्स्ट बैच के बच्चों को पढ़ाया, फिर मुझे लग रहा था नहीं, सेकंड बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी, उनकी छुट्टी कर देती हूँ। सेकंड बैच पढ़ाई, फिर मुझे लग रहा था कि थर्ड बैच पढ़ाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, मेरी ना बार बार आँखें बंद हो रही थी। बट मैंने किसी तरीके से किया और बच्चों को अच्छे से मैंने पढ़ाया, वर्क भी दिया। तो कुछ इस तरीके से होते हैं घरों के काम। बहुत ज़्यादा कभी हम मोटिवेट होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से होता ही रहता है। जीवन है, जीवन में इन सारी चीज़ों को देखना ही पड़ता है, इन सारी चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। तो बच्चों को मैंने कोचिंग पढ़ा दी। कोचिंग पढ़ाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी एक कपड़े में आयरन करने में। क्योंकि ये एक ब्लाउज पीस का कपड़ा है, एक ब्लाउज है, और ये जो है जिसमें मैं इस टाइम पे आयरन कर रही हूँ वो इसकी लाइनिंग है। तो एक्चुअली मुझे अपनी एक सहेली के कपड़े बनाने थे, उसको बना करके उसे देना था। तो अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि पार्टी में जाने में अभी टाइम है, 1 घंटे का टाइम मुझे करीब करीब लगेगा। तो तब तक मैं कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ। बस फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा समय करके बचाना होता है। अगर आपको लगे कि 10 मिनट का टाइम है हमारे पास में, 15 मिनट का टाइम है हमारे पास में, तो उस टाइम पे हम स्क्रॉलिंग ना करें, मोबाइल ना देखें। उससे कहीं बेहतर है कि हम अपने इस तरीके से छोटे छोटे से काम कर लें, कपड़ों में कटिंग कर लें। कपड़े अगर आपके बिखरे हुए पड़े तो उनको हम फोल्ड कर लें। सिंक में अगर बर्तन पड़े हुए हैं तो उनको हम उठा करके रख लें। तो इस तरीके के छोटे छोटे
कामों को हम करके अपने समय को बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने इसमें मेज़रमेंट लिया। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले लिया था और उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और फ्रेंड्स वहाँ पे जा कर के बैठने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। मुझे लगा कि वहाँ पे जाऊँगी और बैठी रहूँगी। अब जाने को तो कहीं आप पहुँच जाओगे तो बातें होती रहेंगी, टाइम आपका पास हो जाएगा। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे जब तक मैं वहाँ पे जाऊँ फालतू में बैठ के बातचीत करूँ, गॉसिप्स करूँ, उससे बेहतर है कि मैं अपने घर पे रह के अपना काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर दी थी और आप देख सकते हैं कि आप लोगों से बात करते करते हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई थी, ड्राफ्टिंग हो गई, कटिंग हो गई। अब मुझे इसको लाइनिंग में अटैच करना है, तो वो मैं कल मॉर्निंग में काम करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गए और आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं मुझे लग रही थी। बाकी अगर मैं कपड़े सिलने में लग गई तो फिर मुझे वहाँ पे जाने में लेट हो जाएगा क्योंकि आई थिंक कि करीब करीब 1-1.5 घंटा पहले पार्टी वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर दी। आप देख सकते हैं कि सारे पल्ले कट चुके हैं। बहुत ही अच्छे से मैं कटिंग करती हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं कटिंग सिखाती भी हूँ। मेरा बताया हुआ, मेरे तरीके से काटा हुआ आपका कपड़ा जो कभी भी ख़राब नहीं होता और एक ही टाइम पे आपकी बहुत अच्छे से कटिंग भी आ जाती है, बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग भी आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग करके कपड़े को रख दिया था। उसके बाद मैं रेडी होकर मैं आ चुकी हूँ पार्टी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेशन किया था। एक्चुअली बच्चे का 12वां संस्कार था, तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बैलून से डेकोरेशन किया गया था। बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रहा था, काफ़ी अच्छी पार्टी थी। तो घर के काम करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और पार्टी मैंने अटेंड की। बहुत टाइम में यहाँ पे नहीं रुकी थी, 1-1.5 घंटा ही रुकी थी। मैं, यशी और मेरे साथ में पार्थू आया था। तो पार्थ को सारी चीज़ें देखने का शौक था, ये भी वो भी। इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे लगा कि उसका मन है देखने का, तो मैं उसको घूमने देती हूँ, एंजॉय करने देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यही मेरी आज की दिनचर्या थी। इस तरीके से मैंने अपना दिन स्पेंड किया। पहले तो मैंने सोचा था कि ना मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, बट मैंने अपने आप को फोर्स किया कि नहीं, इस तरीके से लेटे रहने से, बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो मैं चली आई थी और मैंने सारे ही काम कर दिए। तो कभी कभी यही होता है कि हमें अपनी बॉडी के साथ में थोड़ा सा फोर्स करना ही पड़ता है। बॉडी को बताना पड़ता है कि इस तरीके से आलस करके आप नहीं बैठ सकते हैं, मुझे भी बहुत आगे जाना है, मुझे भी बहुत संघर्ष करना है। तो बस मैंने भी अपनी बॉडी को यही समझाया, यही सिखाया और मेरी बॉडी ने मेरा साथ दिया और मैंने अपने आज के काम को अच्छे से किया। तो कभी कभी अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा फील हो आपको कि आप डाउन फील कर रहे हैं, तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को समझाइए, पानी पीजिए, रेस्ट करिए और अपने आप को प्रोत्साहित करिए आगे काम करने के लिए, तो सब बहुत अच्छे से जाता है। तो बस फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी ब्लॉगिंग। और आपको आज की ब्लॉगिंग कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकें। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा, गुड नाइट।